जी तो वीवर्स, ये मेरे पास 5 किलो गाजरें हैं। मैं अभी इनको क्रश करने लगा हूँ। क्रश करके मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं जो जो मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड हैं मैं सारी तफसील आपको फिर बताता हूँ। अभी मैं इनको क्रश कर लूँ, फिर मैं आपको मज़ीद आगे दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो तमाम व्यूवर्स कैसे हैं आप? आपको जायका विद खान चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपके लिए एक बड़ी स्वीट सी, मीठी सी, प्यारी सी रेसिपी लेके आया हूँ। जो आजकल मौसम है सर्दियों का, ये सर्दियों की खसूसी यानी कि ख़ास डिश है। इसको कहते हैं जी गजरेला। ये दूध में बनेगी। गाजर का जो हलवा होता है वो खुश्क होता है। ये गजरेला है। जो गजरेला है ये दूध की रेसिपी है। इसको मैं दूध में तैयार करूँगा। अभी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे मैंने तैयार करनी है और इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? I hope you are with good health. Welcome to my channel Zaika with Khan. Today I have bring a very tasty and easy dessert. It is a Pakistani desi dessert and it is known as gajrela. We are using milk and carrots. अभी मैं आपको जो जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं आपको वो बताने लगा हूँ। ये मेरे पास चावल है। ये मेरे पास 250 ग्राम चावल है। इनको मैंने भिगो रख दी है। I have soaked 250 grams of rice. ये मेरे पास 5 किलो गाजरें हैं। इनको मैंने क्रश कर लिया है। Here I have shredded 5 kg of carrots. ये मेरे पास छोटी सब्ज़ इलायची है। I have green cardamom. ये 10 से 15 मेरे पास दाने हैं। I am taking 10 to 15 pieces of cardamom. ये मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको खुश्क मेवाजात कहते हैं। Here I have dry fruits. ये मेरे पास है काजू, There are cashews, बादाम। almonds, ये मेरे पास सौंगी है। dried grapes, ये मेरे पास पिस्ता है। pistachio. ये मेरे पास चीनी है 1.5 kg, 1.5 किलो। Here I have 1.5 kg of sugar. ये मेरे पास 10 लीटर दूध है। Here I am using 10 liters of milk. ये फुल क्रीमी खालिस दूध है, 10 लीटर जो है। I am using pure full cream milk. और इसके लिए मुझे 500 ग्राम घी चाहिए। I am also required 500 grams of pure ghee. अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे बनाना है। इसको मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूँ, फिर मैं आपको अगला स्टेप दिखाता हूँ। Now I will tell you how this recipe is made. घी तो वीवर देखिए मैंने घी डाला था। अब घी के साथ मैं इसमें जो चावल मैंने भिगो के रखे थे वो मैं ऐड कर रहा हूँ। ये बिल्कुल न्यू स्टाइल है। इस तरह का जो रेसिपी का तरीका है ये आपको पूरे YouTube चैनल पे नहीं मिलेगा। जी तो व्यूवर्स देखें, ये चावल जो है मैंने 4 से 5 मिनट इनको घी में भूना है। आपने इनका कलर जब थोड़ा सा चेंज हो वाइट, तब आपने इसमें गाजरें ऐड कर देनी है क्रश की हुई। इन चावलों को आपने ब्राउन नहीं करना। Yes, viewers, after 4 to 5 minutes of sauteing, we are now going to add our carrots. ये मैं सारी गाजरें इसमें ऐड कर रहा हूँ। I am adding the whole of carrots in it. ये मैंने गाजरें ऐड कर दी हैं। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें मैं 3 लीटर पानी ऐड करने लगा हूँ। Yes, I have mixed my carrots well, and now I am going to add 3 liters of water in it. जी तो व्यूवर्स देखें, मैंने गाजरें अंदर डाल के चावलों को और गाजर को अच्छी तरह मिक्स किया है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड करना है। Yes, viewers, after adding carrots, I have mixed my rice and carrots very well, and now after mixing it, I am going to add water. ये आपने 1 मिनट इसको मिक्स करना अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं पानी ऐड करने लगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूवर्स इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चावलों के ढेले गुठलियाँ ना बने। ये आपने खुसूसी देखना है।
Yes, viewers, I have mixed it well, and take care of that thing that your rice would not make lumps, break that lumps. अब मैं इसमें पानी ऐड करने लगा हूँ। Now I am going to add water. जी तो व्यूवर्स, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। ये मुझे पानी कम लगा था, मैंने इसमें 1 लीटर और डाल दिया है। अब इसमें मैंने 4 लीटर पानी ऐड किया है। ये देखें आप, अब मैंने पानी डाल के इसको मैं बंद ढकना देने लगा हूँ ताकि ये जो गाजरें और चावल है ये अच्छी तरह गल जाएं। Yes, viewers, I have added 1 liter more of water, and now I am covering the lid because covering the lid can help carrots and rice it become soft. उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये गल जाते हैं फिर दिखाता हूँ आगे क्या करना है। Yes, okay. जी तो व्यूवर्स देखें, ये अच्छी तरह गल गया है। ये गाजर और चावल जो है ये मेरे ये अच्छी तरह गल गए हैं। आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल करना है कि अब ये अच्छी तरह जब गल जाए फिर आपने इसमें दूध ऐड करना है। अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब मैं इसमें दूध ऐड करने लगा हूँ। Yes, viewers, my carrots and rice are perfectly cooked and becomes very soft. Now take care of that thing. When your carrots and rice become soft, then add your milk. एक कप मिल्क। जी देखें जी, 10 लीटर जो दूध है ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। Yes, viewers, I am adding 10 liters of milk. ये फुल क्रीमी। जी तो व्यूवर्स देखें, इसमें मैंने दूध ऐड कर लिया है। इसमें आपने चीनी ऐड नहीं करनी। इस जगह पे मैं इसमें मेरे पास जो सब्ज़ इलायची है वो मैं ऐड करने लगा हूँ। Yes, viewers, at this stage don't add sugar. Now I am adding some cardamoms in it. अब आपने इसको पकने देना है। Now give it time for cooking. जब ये थोड़ा सा पकता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। When it will cook after some time, then I will tell you what I am going to do next. जी तो व्यूवर्स देखें, इसको पकते हुए 1 घंटा हो गया है। ये पक रहा है अभी। ये देखें, अभी इसको मज़ीद 2-3 घंटे पकाना है। जो इसका मैंने दूध इसमें डाला है 10 लीटर 10 लीटर, वो जब पक के 4-5 लीटर रह जाएगा तब ये तैयार होगा। Yes, viewers, now we are checking our gajela after 1 hour and it is not perfectly cooked. We give it again 2 to 3 hours for cooking until its 10 liter milk reduces to 4 to 5 liters. जी तो व्यूवर्स देखें, ये पक के इसमें तकरीबन समझ लीजिए हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी तकरीबन 3 लीटर दूध जो है ना वो कम हो गया है। इस वक्त इसमें मैं चीनी ऐड करने लगा हूँ। देखें, Yes, viewers, our gajela has reduced to half in volume, and the water and the milk is reduced to 3 liters. And now I am adding 750 grams of sugar. अभी आपने इस जगह पे ख्याल करना है कि चीनी हमने डाली है। आपने टेस्ट करना है थोड़ी देर बाद। आपने जितना मीठा रखना है आप उतना इसको रख सकते हैं। और एक बात आपको ज़रूरी बता दूं कि जैसे जैसे ये अब पकेगा, ये इसके जो ना बुलबुले निकलेंगे तो ये आपके हाथों को जलाएंगे। आपने अपने हाथों को बचा के अब इसको पकाना है। Yes, viewers, at this stage you can taste your sweetness. That you want more, you can add more sugar. And now I am telling you a very special thing that after some time your gajela will be boiled and it will give huge bubbles. So please cover your hands while it will give bubbles. जी तो व्यूवर्स, इसमें इतनी ज़्यादा अब स्टीम हो गई है, स्टीम की वजह से ये क्लीन नहीं हो रहा। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, इसमें बहुत ज़्यादा स्टीम निकल रही है। अभी जैसे ही ये थोड़ा सा पक के तैयार होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। स्टीम की वजह से ये वाज़े नहीं अभी हो रहा। जी तो व्यूवर्स देखें, इसको पकते हुए 5 घंटे हो गए हैं और ये 10 किलो दूध से कम होके 4-5 लीटर रह गया सारा। अब इसमें जो बबल बन रहे हैं ये इस बात की निशानी है कि ये बिल्कुल तैयारी के करीब है। अभी इसको मज़ीद 10-15 मिनट और दूंगा और ये तैयार हो जाएगा। अभी इसमें स्टीम निकल रही है जिसकी वजह से ये साफ़ नहीं हो रहा। अभी मैं 10 मिनट बाद इसको ना बंद कर, ये देखें इसकी थिकनेस देखें, ये देखें ये बिल्कुल तैयारी के करीब है। अभी इसको मैं 10 मिनट बाद इसकी जो आग है उसको ऑफ़ करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
Yes, viewers, the gajrela has taken 4 to 5 hours for cooking, and now it has reduced to 4 to 5 liters of milk, and you can see it has become very thick, and it is very near to preparation. जी तो व्यूवर्स इसकी आवाज़ सुन रहे हैं आप। ये देखें माशाल्लाह मेरा अब ये जो गजरेला है ये तैयार हो गया है। अब मैं इसकी आग जो है ये बंद करने लगा हूँ। इसको 5.5 घंटे लगे हैं तैयार होने में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी थिकनेस चेक करें आप। Yes, viewers, my gajrela is ready, and now I am putting it off from the flame. ये देखें माशाल्लाह इसकी। जी तो व्यूवर्स ये देखें बिल्कुल अब तैयार हो गया है। अब मैं इसकी जो आग है वो बंद करने लगा हूँ। ये माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया है। इसको 5.5 घंटे लगे हैं, इस पे इतनी मेहनत हुई है, लेकिन ये खाने में उतना ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी है। अभी मैं आपको ये थोड़ा सा इसकी स्टीम निकलती है, थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा ठंडा होता है तो। Yes, it has taken 5.5 hours for its preparation, and now when its steam will become at normal, then I will dish out and show you. जी तो व्यूवर्स देखें इसकी अब स्टीम जो है ये कम हो गई है। अब इसमें जो मेरा खमखीर है, चम्मच है, ये बड़ी मुश्किल से चल रहा है। इसकी थिकनेस चेक करें, ये देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। ये इस तरह का गजरेला जो है ना ये खाने का मज़ा आता है। असल चीज़ ये है, बहुत कम लोग ये ऐसे बनाते हैं। लोग इसमें पानी छोड़ देते हैं, ये नरम होता है, किसी के चावल ज़्यादा होते हैं, किसी की गाजरें ज़्यादा होती हैं, वो बिल्कुल बेकार होता है। असल ये देखें, ये है असल। इसको आप खाएंगे तो आप ज़िंदगी भर याद करेंगे कि वाकई ये चीज़ है। अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूवर्स देखें माशाल्लाह मेरा ये जो गाजर का हलवा, इसको गजरेला बोलते हैं, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखें माशाल्लाह इसकी कितनी कमाल की लुक आई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारा बना है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें, और आप इस डिश को घर में ज़रूर बनाएं। ये सर्दियों की सौगात है। ये माशाल्लाह देखें कितना प्यारा लग रहा है देखने में ही, ये खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। Yes, viewers, see our gajrela is completely ready, and you look, it is looking very beautiful, and it tastes very awesome and delicious. It is a very special dessert of winters. Please try this recipe at your home. If you like our video, then please subscribe our channel and like and share this video. Until next time, Allah Hafiz. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।